नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में ले लिया है। तो पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में लिया गया है जीएसटी इंटेलिजेंस टीम, जो कि वहां पर पहुंची हुई थी और हमने आपको दिखाया किस तरह से वहां पर 100 करोड़ से ज्यादा के कैश की बरामदगी हुई। उनके घर पर यह छापा पड़ा और जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में ले लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। डीजीजीआई ने पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में लिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस आईटी की रेड में करोड़ों की संपत्ति मिली है। वहां पर नोट गिनने के लिए ये मशीन मंगाई गई और ये 500 रुपए की ये कई गड्डियां जो कि आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीयूष जैन के घर जो करोड़ों कैश मिला है उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इत्र कारोबारी के ठिकानों पर यह छापेमारी और आईटी की छापेमारी में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। 500 रुपए की गड्डियां गिनने के लिए वहां पर मशीन मंगानी पड़ी। यूपी में कई जगह छापेमारी हुई और कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर यह छापे पड़े हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरें। 100 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 200 से ज्यादा फर्जी बिल बरामद हुए हैं। टैक्स चोरी के मामले को लेकर ये रेड, आयकर विभाग का छापा और आप देख रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा कैश उनके घर से बरामद हुआ है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से ये 100 करोड़ की बरामदगी, इत्र कारोबारी के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई और इसी में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है आईटी छापेमारी में। और जैसा हमने आपको बताया कि उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। 500 रुपए की गड्डियां कई मिली हैं। वहां पर बकायदा ये मशीन मंगानी पड़ी, नकली नोट पहचानने की भी मशीन मंगाई गई और 100 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है पीयूष जैन के घर से। तो कई फर्जी बिल भी मिले हैं। ये टैक्स चोरी के मामले को लेकर ये रेड हुई यूपी के कानपुर में, आयकर विभाग की ये छापेमारी। और समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई दी गई है कि कानपुर की तस्वीरों से बीजेपी का दरअसल नाता है, इनका समाजवादियों से कोई नाता नहीं है। यह समाजवादी पार्टी की ओर से ये बात कही जा रही है कि समाजवादी इत्र से कोई लेना देना नहीं। दरअसल बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया था कि ये समाजवादी इत्र बनाने वालों पर यह रेड हुई है और यत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते हुए ये बीजेपी का ट्वीट था। और अब समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही है कि समाजवादी इत्र से कोई लेना देना नहीं है जहां पर यह रेड पड़ी है। सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा है कि यह फेक इनवॉइसिंग का केस है। सामान पर टैक्स रेट काफी हाई है। किसी इनवॉइस के बिना यह सामान निकल रहा था। अभी कार्रवाई जारी है। ये देखिए, फेक इनवॉइसिंग और फेक उसका क्रेडिट का केस है। तो आपको मालूम है कि जीएसटी लॉ में अगर आपकी इनवॉइस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। लेकिन इसमें हमने ये पाया कि ये ऐसा आइटम है जिसपे टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, 28% का टैक्स रेट है और उसके अलावा सेस वगैरह भी है। तो ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ई वे बिल के ये माल निकाल रहे थे और इसमें 2-3 पार्टी शामिल हैं। सब फेक इनवॉइसेस थे और उसके वैल्यू को सप्रेस किया गया ताकि वो उसी परिधि में रहें जो निर्धारित है लॉ में। अब इस पे कार्रवाई हो रही है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन अच्छा बड़ा केस है, अच्छा डिटेक्शन है। तो ये अच्छा बड़ा केस है। ये बताया जा रहा है कि ये फेक इनवॉइस का किस तरह से सहारा लिया जा रहा था। और इनकम टैक्स विभाग ने, आपको बता दें, कानपुर में ये 3 जगह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि एक और जगह छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स विभाग ने कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर यह रेड की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है। एक और कारोबारी के अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की जानकारी मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीयूष जैन एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के रिश्तेदार हैं। तो वहां पर यह इनकम टैक्स की रेड और एक और कारोबारी के अग्रवाल, जैसा हमने आपको बताया, वहां पर भी छापेमारी की जानकारी मिल रही है। हालांकि वहां से अभी कोई बरामदगी हुई है या नहीं, इसको लेकर अभी डिटेल्स नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पीयूष जैन के घर पर जो छापेमारी हुई है उसमें 100 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है और 200 से ज्यादा फेक इनवॉइस वहां पर पाए गए हैं।
और जो पॉलिटिकल रिएक्शंस इसको लेकर मिल रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से क्या बात कही जा रही है? उनकी ओर से कहा जा रहा है कि रेड से समाजवादी पार्टी परेशान क्यों है। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां भ्रष्टाचारियों का हाथ और गुंडों का साथ है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहां लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इन्होंने जुटाने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया था। आज जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये अपनी तिजोरियां खोल रहे हैं। ये थैली शाह अपने भ्रष्टाचार के पैसे के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके काली करतूतों को अभी भूली नहीं है। ये कितना भी कोशिश करें, माफियाओं के दम पर और भ्रष्टाचार के पैसे से उत्तर प्रदेश की जनता का दिल नहीं जीत सकते। समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर परास्त होगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की एक बार फिर विजय सुनिश्चित। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? 1-1.5 करोड़ 1-1.5 करोड़ मिला। कुछ नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि इससे पहले जो राजीव राय और कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ पर रेड हुई थी उसमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कानपुर में आज जहां जहां ये छापे पड़ रहे हैं, आपको उसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। कई जगह ये छापेमारी हुई है। कारोबारी पीयूष जैन के घर पर ये छापे पड़े हैं। 100 करोड़ वहां से बरामदगी हुई है इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से, और 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस बरामद हुए हैं। तो क्या क्या बरामद हुआ है उसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये पीयूष जैन के घर पर जो इनकम टैक्स की रेड हुई है, वहां पर 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस बरामद हुए हैं, और इसके अलावा 100 करोड़ की बरामदगी, 100 करोड़ कैश बरामद हुआ है। और हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में वो मशीनें नजर आ रही हैं जो कि काउंटिंग के लिए वहां पर रखी गई हैं, और वहां पर अगर फर्जी नोट तो नहीं है कहीं, इसके लिए अलग से पहचान करने के लिए भी मशीन लगाई गई है। 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस बरामद हुए हैं। जो वैल्यू है उसको कम दिखाने की कोशिश ताकि टैक्स ना दिया जा सके। और ये जो टैक्स चोरी का मामला है, इसी को लेकर दरअसल ये छापे पड़े हैं। शिखर पान मसाला पर भी जीएसटी का छापा पड़ा है। टैक्स चोरी के मामले को लेकर ये रेड वहां पर जारी है। तो टैक्स चोरी का मामला, जैसा हमने आपको बताया कि पीयूष जैन, उनके घर पर यह छापेमारी, और समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही है। उनका कहना है कि जहां पर ये छापे पड़ रहे हैं, दरअसल समाजवादी पार्टी से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो कानपुर की तस्वीरें हैं, उनमें जो लोग नजर आ रहे हैं, उनका कनेक्शन तो बीजेपी से है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.